हेलो स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स में अभी लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था। पोटेंशियोमीटर का हमने सर्किट डायग्राम आपको समझाया था, कैसे वर्क करता है, प्रिंसिपल बता दिया था। तो ये उसका यूज हम आपको बता रहे हैं, कैसे यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर, यानी कि विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। यानी आपको दो सेल दे दिए जाएंगे, उनका ईएमएफ कंपेयर करना है कि वो पहले का कितना ईएमएफ है, दूसरे का कितना है, इसको कंपेयर करना है। एक तरह से रेशियो बताना है कि किस रेशियो में वो हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक सर्किट डायग्राम आपका दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि हम आपको पहले पोटेंशियोमीटर दिखाते हैं, कौन पोटेंशियोमीटर है। ये यहाँ पर एक देखिए आपका स्टोरेज सेल लगा हुआ है, सोर्स कह सकते हैं, या जिसको संचायक सेल कहते हैं, है ना। वो सेल यहाँ लगा दिया हमने B1, और उससे यहाँ पर ये देखिए वायर जुड़ा हुआ है, कांस्टेंटाइन या मैग्नीन आप जानते हैं, और लंबा वायर होता है, 4 से 12 मीटर तक जोड़ देते हैं। तो ये वायर देखिए ऐसे जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से ये जोड़ा गया है ना। इस तरह से कई फेरे लगा देते हैं। जैसे 1 मीटर का हमने वो बनाया, तो जैसे 12 मीटर तो 12 फेरे बना दिए, 4 है 4, 6, जो भी बनाना चाहे बना लें, वो बना देता है। उसके बाद ये टर्मिनल आके यहाँ पर ये जुड़ता हुआ ये रियोस्टेट लगा, धारा नियंत्रक, यहाँ पे की लगा देते हैं। तो ये आपका एक सर्किट जो है पूरा रहता है। तो ये आपका हो गया पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर में ये एक स्केल लगा हुआ है, जिससे हम लोग लंबाई नापेंगे, है ना। ये सेंटीमीटर मिलीमीटर में लगा रहता है, ठीक है। और जिस सेल को आपको जो है, जिन दो सेल को कंपेयर करना है, ईएमएफ कंपेयर करना है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, उनका पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए यहाँ दो सेल हैं E1 और E2, इनका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, हम यहाँ पर सिरा A से जोड़ देते हैं। ये A से इसको कनेक्ट कर देते हैं, और इस सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल A से कर देते हैं। सोर्स सेल का पॉजिटिव, और जो दो सेल हैं अलग से इनको कंपेयर कर, सभी का पॉजिटिव टर्मिनल हम A पे ला के कनेक्ट कर देते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है कि जो ये दो सेल हैं, इनका जो ईएमएफ है इस वाले सेल के ईएमएफ से कम होना चाहिए, या उल्टा कह सकते हैं कि इन दो सेलों के जो ईएमएफ होते हैं उनके सभी की ईएमएफ से ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो आपको जो जीरो या नल पॉइंट होता है वो नहीं मिलेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति, वो नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलेगा, है ना। जिसका मतलब हो गया कि B1 का जो ईएमएफ वो ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, टू वे की बना देते हैं। टू वे की K2, यानी दो मार्गी है। जैसे एक बंद कर दिया तो एक चालू हो गया, और अगला बंद कर दिया पहला चालू हो गया। इस तरह से ये जो है टू वे बनाया जाता है। और वो यहाँ से जोड़कर एक ये जो आपका गैल्वानोमीटर है ना जी, और इसको हमने एक शंट लगाकर यहाँ पर जोड़ दिया है यानी पैरेलल क्रम में। आपको ये भी मालूम होगा कि अगर गैल्वानोमीटर में हम पैरेलल क्रम में यानी समांतर क्रम में शंट लगा देते हैं तो वो अमीटर का कार्य करता है, यानी धारा नापेगा। ठीक, तो ये देखिए आपका धारा नापेगा। यहाँ से कनेक्ट करके एक चौकी बना देते हैं, स्लाइडिंग चौकी, जो इसको सरकाया जाता है। तो इस तरह से इसको हम इस पर सरकाएंगे, फिर उसको लेंथ लेते हैं, बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये दो आपके टर्मिनल हैं A और B, फिर ये से जुड़कर यहाँ पे रियोस्टेट होता है, धारा नियंत्रक, ठीक, उसके साथ एक की लगी रहती है K1, और ये पूरा परिपथ आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से है। तो हमने सबसे पहले आपको पूरी जानकारी दी कि इस परिपथ में क्या क्या है। आप कैसे काम करते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम K1 को ऑन कर देते हैं, K1 को स्विच ऑन कर देते हैं। ठीक, जब ऑन कर देंगे तो A और B के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी विभवांतर स्थापित हो जाएगा। इसमें करंट दौड़ने लगेगा। करंट जब दौड़ने लगेगा तो उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो हमने मान लिया इस समय कैपिटल K है। तो ये क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। तो इसको थोड़ा सा पहले हम यहाँ से इरेज कर दें, तब बताते हैं। 1 मिनट। तो जो वायर है उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कैपिटल K है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, ये हम आपको पिछले लेक्चर में बता भी चुके हैं कि ये I इंटू रो के इक्वल होता है, I रो। इसमें जो करंट जो बहेगी, जो करंट फ्लो होगा वो, और 1 सेंटीमीटर वायर का 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो है रो, यानी कि रो इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर एंड I इज द करंट। तो द प्रोडक्ट ऑफ I एंड रो इज पोटेंशियल ग्रेडियंट डिनोटेड बाई कैपिटल K। ये इस बार का हो गया। चलिए ठीक है, ये हमने पहले तय कर लिया। ठीक, अब क्या करते हैं
कि जब K1 को ऑन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो 2 सेल का सर्किट हमारा बना हुआ है, इसमें हम किसी एक पहले चाबी को लगा देते हैं। जैसे चाबी हमने अपनी की यहाँ पे लगा दी, जैसे ही की लगाओगे तुरंत देखिएगा ये पॉइंटर देखिएगा, ये करंट ऐसे फ्लो होने लगेगा, ये करंट ऐसे फ्लो होगा और इसमें होता हुआ इसमें ऐसे चलाएगा, ठीक है। और ये जौकी से हम इसको क्या करेंगे, इस पर टच कराएंगे। जैसे ही टच कराएंगे आपका सर्किट पूरा होगा। और जौकी से हम देखते हैं, जो इसको सरकाते हैं, तो आपको हम पिछले में बता चुके हैं कैसे नल पॉइंट निकालते हैं, इसमें उतना डिटेल नहीं है। ये समझ लीजिए कि इसको जौकी को हम इधर उधर जो है सरका कर देखते हैं कि गैल्वानोमीटर में नल पॉइंट कहाँ मिलता है, यानी कि नल पॉइंट, यानी कि उसको कहते हैं 0 पॉइंट, शून्य विक्षेप स्थिति। जैसे ही आपको मिल जाती है समझ जाइए आपका ये प्रैक्टिकल पूरा हो गया। तो हमने मान लिया ये डिस्टेंस जो मिलती है वो मिल जाती है L1 सेंटीमीटर मिल जाती है। तो L1 सेंटीमीटर पे क्या हुआ कि सेल में गैल्वानोमीटर में नल पॉइंट मिल गया, यानी कि उसमें विक्षेप जो होगा वो बिल्कुल 0 हो गया, ना इधर है ना इधर है, ये बिल्कुल सीधा 0 पे आके रुक गया। जब 0 पे आके रुक गया तो उस समय हम कहते हैं कि हमारा जो सेल है वो ओपन सर्किट में आ गया, यानी खुले परिपथ में आ गया, यानी कि अनंत प्रतिरोध हो गया, ऐसा समझ सकते हैं। यानी उसमें धारा नहीं बह रही है। जब कोई धारा नहीं बह रही, सेल में धारा नहीं बह रही है, और यही विभवमापी का फ़ायदा है, पोटेंशियोमीटर का यही फायदा है कि सेल करंट नहीं लेगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब हो गया कि वो एक्यूरेट है ना, यथार्थ जिसको बोलते हैं वो रीडिंग आपको देगा और अपना विद्युत वाहक बल बता देगा कि हम इतने विद्युत वाहक बल के हैं। तो वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, E। तो यहाँ फार्मूला आपको हमने बता रखा था, E = KL, ये फार्मूला होता है। तो पहले वाले सेल का कितना बन जाएगा, KL1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आप क्या करोगे, हमने 2 वे की बताई ना, अब ये की आप यहाँ ना बंद करके बल्कि यहाँ पे लगा देंगे, तो है ना 2 वे, एक बार यहाँ तो ये खुला रहेगा, अब यहाँ लगा दो तो ये खुल गया, इस पे नहीं जाएगा। अब करंट क्या जाएगी, अब जैसे ही आप इसको ऑन रखेंगे पर जैसे ही ये की लगाओगे करंट ये देखिए इससे चली जाएगी और इससे चली जाएगी, ये होता हुआ इस तरह से ये आएगा। अब जौकी की स्थिति को बदलेंगे, बदलना बिल्कुल तय है, क्योंकि हो सकता है उसका EMF ज़्यादा हो या कम हो। तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी है कि अगर EMF कम है तो और नज़दीक में चला जाएगा, EMF ज़्यादा है तो दूर में जाएगा, हमने सब आपको बता रखा है। तो चलिए उससे नहीं मतलब है, यानी जौकी की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो हमने मान लिया वो कंडीशन इस समय L2 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है, ठीक है। जब L2 सेंटीमीटर प्राप्त होती है तो इसका क्या मिल गया, नल पॉइंट। अब वो फिर जो है जो इधर उधर विक्षेप हो रहा था वो नल पॉइंट पे आ गया, यानी कि बिल्कुल 0 पे आ गया। जब 0 पे आ गया तो इस सेल में भी कोई धारा नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी, इसका मतलब ये भी खुले परिपथ पे आ गया। खुला परिपथ मतलब ओपन सर्किट पे आ गया। तो ओपन सर्किट पे आ गया तो वो भी एक्यूरेट अपना जो है EMF बताएगा। तो EMF कितना बताएगा, वो बहुत ही आसान है, देखिए E2 = KL2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। प्रैक्टिकल बहुत आसान है, इतना ही करना है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग है ना, डिवाइडिंग 1/2 तो हो जाएगा E1/E2 बराबर KL1/KL2, ये हो जाएगा L1/L2। यानी कि हमको ये मिल गया कि E1/E2 = L1/L2, यानी उनका जो EMF है उसका जो रेशियो होगा वो L1:L2 में होगा, ये समझ लीजिए। यानी कि जो लंबाइयाँ मिलेंगी उसी रेशियो में हो जाएगा। लंबाई ज़्यादा है तो EMF ज़्यादा होगा, इसकी लंबाई कम इसकी ज़्यादा है तो इसका मतलब उस तरह से जो है आपको मिल जाएगा। रेशियो सामने ला दिया तो बताइए कंपेयर हुआ कि नहीं, ये कंपेयर हो गया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स बाई पोटेंशियोमीटर, ठीक है। बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है, लेकिन लग गया तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर बताते हैं कि करना क्या है इसमें। लेकिन हमने क्यों कह दिया, यानी कि इसमें हम आपको बताएंगे प्रिकॉशंस, जिसको लोग बोलते हैं हिंदी में सावधानियाँ। इसको प्रैक्टिकल करते समय सावधानी क्या बरतनी है ये आपको ध्यान देना है,
ठीक है। सावधानी ये बरतनी है कि सबसे पहले जो सेल आपके होने चाहिए उनके जो ईएमएफ हैं उनसे ज़्यादा ईएमएफ का ये सेल होना चाहिए। जो आपका स्टोरेज सेल है, सोर्स सेल है, सोर्स है ना जो स्रोत देता है, उसका ईएमएफ ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो नल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। खैर, दूसरा हम आपको सावधानी बता रहे हैं, बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। चलिए दूसरा हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या सावधानी रखनी है इसको काम करने में। जैसे ये हो गया। दूसरा ये है कि जो ये वायर होता है इसकी लंबाई अधिक रखनी चाहिए। अगर आप वायर 1 ही मीटर रखते हैं तब भी नहीं मिलेगा। तो यानी विभव मापी का जो वायर होता है वो लंबा रखा जाता है। हम आपको बता भी चुके हैं, इसमें समझा दे रहे हैं, है ना। उससे क्या होगा, जो एरर है वो कम मिलेगा, ठीक। दूसरा ये होता है कि इसका जो है डायमीटर, तार का जो डायमीटर है वो सभी जगह एक समान होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता, वो भी चेंज हो जाएगी। तो जब ये सब बदल जाएगा तब फिर आपका रीडिंग सही नहीं आएगा। ये सब आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा ये मतलब नेक्स्ट ये है कि आप जो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल करेंगे तो जैसे E1 है, E2 है, ये 2 सेल हैं। तो इसमें जैसे हमने E1 को पहले ये वाली मान लो चाबी हमने लगा दी, पहले E1 की चाबी लगा दी। तो E1 के लिए हमने क्या कर दिया, रीडिंग ले ली, जैसे L1 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। लेकिन जब आप E2 को करने चलें तो दोनों के बीच में जो समय लगता है वो ज़रा कम रखें, यानी बहुत ही क्विकली, शीघ्रता से करें। यानी एक E1 कर दिया, बड़ी देर तक बैठे हैं, फिर मनाया लो E2, ऐसा नहीं, तुरंत करिए। जैसे E2 हटाया, ये चाबी आपने यहाँ से हटाई, इसमें लगाई, तुरंत करिए, यानी कि तुरंत रीडिंग चौकी को सरकाइए, रीडिंग। इससे होता क्या है कि तार गर्म नहीं होने पाएगा। तार गर्म हो गया तो प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है, तो उसका प्रतिरोध बदल जाएगा, तो फिर भी रीडिंग में दिक्कत आएगी। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो फिर ये जो वायर है इसमें जो जौकी होता है, हम आपको बता चुके हैं, जौकी में केवल जौकी को टच किया जाता है, ना कि रगड़ा जाता है। अगर आप रगड़ देंगे तो फिर वो जो है तार का डायमीटर क्या है वो डिस्टर्ब हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा कहीं। इसका मतलब हो गया कि वो उसका जो रेजिस्टेंस वो चेंज हो जाएगा, एक जैसा सब जगह विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं रह जाएगा, है ना। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये कुछ जो है प्रिकॉशंस हैं, आप इसको अगर ध्यान रखेंगे तो प्रैक्टिकल आपका बहुत ही अच्छे से होगा, रीडिंग आपकी एक्यूरेट आएगी। अगर इसमें ज़रा से भी असावधानी करेंगे तो रीडिंग आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप पहले कर लीजिए, और इसमें कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक हम सावधानी और बता देते हैं आपको कि जब आप संट से ये गैल्वानोमीटर में जब ये संट लगा रहता है तो प्रैक्टिकल करते क्या है कि जब वो सर्पी जो वो कुंजी है, जैसे ये स्लाइडिंग चौकी है, इसको हमने वायर पर क्या कर दिया, ऐसे टच कराना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब देखिए कि अब जीरो भी नहीं है, जीरो से काफ़ी जो ऐसे सुई झुकी है या ऐसे झुकी हुई है, तब संट लगा रहने दीजिए। अब देखिए कि सुई अब धीरे 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 अब जीरो की ओर आने ही वाली, बस जीरो पहुंचने ही वाली है, बस आप वहाँ का संट निकाल दीजिए, संट निकाल दीजिए। तो संट निकाल देंगे तो वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा उसमें गैल्वानोमीटर में, और फिर आपको एक्यूरेट रीडिंग दे देगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब जीरो के पहले हो, जीरो नहीं अभी मिल रहा है, दूर है, तो संट लगा रहने दीजिए। जब जीरो के नज़दीक आने लगते हैं तो वहाँ से संट निकाल देना चाहिए। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं प्रैक्टिकल करते समय, अगर आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो वैसे ध्यान ज़्यादा स्टूडेंट को रहता नहीं, प्रैक्टिकल लैब में गए वहाँ पे कि या कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, लेकिन तब भी आप अगर बहुत ही हर चीज़ सावधानियों को लिख लीजिए कि क्या क्या हमें नहीं करना है, क्या क्या सावधान रहना है, तो आपका ये प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो एक यूज़ तो हमने आपको ये बता दिया कि हम 2 सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करते हैं। इसका एक यूज और है। इसका यूज ये है कि अगर कोई एक सेल आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना, तो वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको आप देखिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।